हमारे छोटे भाई, मेरे प्यार खेसारी लाल यादव, हमारे भैया, हमारे विद्युत कला भैया के हाथ में एक रूटीन भैया और अशोक भाई के हाथ में अपने सब आप सब आशीर्वाद दी, प्यार दी, सब कलाकार के जो बना रहता है लोग बढ़िया है पहचान के अगला आवाज भैया के दी इस भैया हमने के पास बहुत आशीर्वाद दी। खेसारी जी ने बोला मुंह से बोलिए तो मुंह से ही बोलूंगा। बहुत बहुत मुबारक हो भाई हमारे जो इस फिल्म के नायक हैं उनको, पिंटू जी जिनने सब लोगों को यहाँ पे बुलाया है, और हमारी निधि झा जी इस फिल्म की हीरोइन है। खेसारी जी और हम लोग आए हैं, लेकिन इसमें एक मूछ वाली शक्ल देखी वो प्रकाश राज साउथ के विलन, तो अच्छा है वो इधर आ गया, हम तो साउथ में जा ही रहे, साउथ में फिल्म कर ही रहे क्या हम लोग सही बताइए। अब साउथ के लोग जाएंगे तो हमें साउथ ही ले जाएंगे। इसमें ऑपरेट भाई भी है, संजय भाई भी है, हमारे छोटे भाई, मेरे प्यार खेसारी लाल यादव, हमारे भैया, हमारे विद्युत कला भैया के हाथ में एक रूटीन भैया और अशोक भाई के हाथ में अपने सब आप सब आशीर्वाद दी, प्यार दी, सब कलाकार के जो बना रहता है लोग बढ़िया है पहचान के अगला आवाज भैया के दी इस भैया हमने के पास बहुत आशीर्वाद दी। खेसारी जी ने बोला मुंह से बोलिए तो मुंह से ही बोलूंगा। बहुत बहुत मुबारक हो भाई हमारे जो इस फिल्म के नायक हैं उनको, पिंटू जी जिनने सब लोगों को यहाँ पे बुलाया है, और हमारी निधि झा जी इस फिल्म की हीरोइन है। खेसारी जी और हम लोग आए हैं, लेकिन इसमें एक मूछ वाली शक्ल देखी वो प्रकाश राज साउथ के विलन, तो अच्छा है वो इधर आ गया, हम तो साउथ में जा ही रहे, साउथ में फिल्म कर ही रहे क्या हम लोग सही बताइए। अब साउथ के लोग जाएंगे तो हमें साउथ ही ले जाएंगे। इसमें ऑपरेट भाई भी है, संजय भाई भी है, भैया पोस्टर में देंगे इस पूरी टीम को जिस सिनेमा से जुनून से जुड़ा हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि जितना जुनून आज मुहूर्त में है उतना ही जुनून के साथ इस फिल्म को बनाया जाए और रिलीज भी जुनून के साथ हो। और चंदन जी जो है काफी अच्छे डायरेक्टर हैं, अच्छा काम करते हैं, और आदेश भैया, अरुण काका, पिंटू भैया, अशोक दुबे जी जो हमने प्रोग्राम बनाया थे, और जो भी बात सबके सभी सम्मानित लोग सबके प्रणाम करे पहले, और एक फिल्म खातिर ढेर सारा शुभकामना, ढेर सारा बधाई तो जौना जुनून के साथ मुहूर्त भाई वही जुनून के साथ रिलीज और वही जुनून के साथ पब्लिक आके और जुनून के साथ अगर आगे देखे और बहुत बड़ा हिट हो, सुपर हिट हो, तो हमारी शुभकामना। इस पूरी टीम को जिस सिनेमा से जुनून से जुड़ा हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि जितना जुनून आज मुहूर्त में है उतना ही जुनून के साथ इस फिल्म को बनाया जाए और रिलीज भी जुनून के साथ हो। और चंदन जी जो है काफी अच्छे डायरेक्टर हैं, अच्छा काम करते हैं, और आदेश भैया, अरुण काका, पिंटू भैया, अशोक दुबे जी जो हमने प्रोग्राम बनाया थे, और जो भी बात सबके सभी सम्मानित लोग सबके प्रणाम करे पहले, और एक फिल्म खातिर ढेर सारा शुभकामना, ढेर सारा बधाई तो जौना जुनून के साथ मुहूर्त भाई वही जुनून के साथ रिलीज और वही जुनून के साथ पब्लिक आके और जुनून के साथ अगर आगे देखे और बहुत बड़ा हिट हो, सुपर हिट हो, तो हमारी शुभकामना। बस कोशिश रहेगी हमारा जो जुनून, जिस जुनून से हमने मुहूर्त किया है उसी जुनून से हम फिल्म करेंगे, उसी जुनून से डायरेक्टर जुनून दिखा के पूरे जुनून से फिल्म को रिलीज करेंगे और आप सबको पसंद आएगा। एंड थैंक यू सो मच आप सभी को तहे दिल से कि आप सब ने अपना वक्त निकाला और हमारे मुहूर्त में आए। थैंक यू भाई है सबको, हम दोनों भाइयों की तरफ से, हमारे पिंटू भाई की तरफ से दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने अपना बेशकीमती समय निकाल कर और हमारे इस सिनेमा के लिए आए और भोजपुरी सिनेमा के लिए, तो हम लोग आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वो भी इतनी दूर आया, मीरा रोड आया, ये बहुत बड़ी बात है। ये मीरा रोड लोगों को लगता है कि बहुत दूसरी जगह है, वीजा लगता है, यहाँ वीजा लगता है। कैसा लग रहा है इनोस पूछिए यहाँ की आप लोग को आने, आज हम सवाल कर रहे हैं। हाँ। आप लोग यहाँ आए हैं, आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं? नहीं सर वो तो ठीक है, लेकिन पहली बार बॉलीवुड के सबसे बड़े विलन को भोजपुरी में लाया गया, तो अवधेश जी आप क्या? अवधेश जी हमारे लिए तो सबसे बड़े विलन यही है भोजपुरी में, हमारे लिए हमारे भोजपुरी के विलन तो यही है। प्रकाश राज देखिए, प्रकाश राज इंटरनेशनल है, वो ठीक है,
उनके घर में आईपीएस, आपके घर में आईपीएस है, उनसे क्या मतलब है। हमारे घर में अगर एक एसपी ही है तो हमारे लिए बहुत बड़ा चीज़ है। तो हमारे लिए प्रकाश राज, अमरीश पुरी, दुनिया के जितने विलेन हैं सब अवधेश मिश्रा ही हैं, संजय पांडे ही हैं, देव पांडे ही हैं, यही लोग हमारे इंडस्ट्री को चला रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़े विलेन यही हैं, इसलिए हमारी भोजपुरी के सम्मान है। कि प्रकाश राज जी बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत बड़े अभिनेता हैं, साउथ के एक सिरमौर हैं। वो हिंदी इंडस्ट्री में भी उन्होंने कहा, जहाँ जहाँ उन्होंने काम किया वहाँ उन्होंने राज किया। और ये बड़े गर्व की बात है कि अगर प्रकाश राज आते हैं इस इंडस्ट्री में तो वो नो डाउट बड़े फख्र की बात है हम सब के लिए। वो सीनियर है, कलाकार जब अगले कलाकार का सम्मान करता है तो बहुत अच्छा लगता है, सब एक्टर को मज़ा आएगा। लेकिन मसला है कि वो आए तब, जैसे हम लोग को तो साउथ वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं, मैं भी साउथ की फिल्म दो फिल्म कर रहा हूँ, तो हम लोग भी वहाँ जाके काम करते हैं। तो अगर एक कल्चरल एक्सचेंज अगर होते रहे कलाकारों में, हम लोग जो खेसारी जी जाकर के साउथ में काम करें, हम लोग साउथ में काम करें, तो ये एक अच्छी बात है, मतलब ये गुड साइन है। अगर ये ला पाते हैं प्रकाश राज जी को तो बहुत प्राउड की बात है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। डायरेक्टर साहब, आपको स्पेशली बोल रहा हूँ कि आप निश्चित लाएं, उनको लाएंगे तो ये हम सब के लिए बड़े सम्मान की बात है। हमारी भोजपुरी का गरिमा है कि अगर साउथ से भी आकर लोग यहाँ काम कर रहे हैं, हाँ। तो कहीं ना कहीं हमारी भोजपुरी में लोग जो कहते हैं कि रीजनल सिनेमा, तो हमारा आज भोजपुरी रीजनल सिनेमा नहीं रह गया है, आज इंटरनेशनल लेवल पे हमारे भोजपुरी को जाना जाता है। तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि प्रकाश राज जी भी इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि जिनको इंटरनेशनल दुनिया जानती है वो आज भोजपुरी में काम करने आ रहे हैं। तो उनका स्वागत है हमारी पूरी भोजपुरी ऑडियंस की तरफ से, भोजपुरी कलाकारों की तरफ से, कि हम स्वागत करते हैं। लेकिन हाँ, एक और बात बता दूं कि हमारे लिए प्रकाश राज जो हमारे साथ रहते हैं, ये हमारे लिए सोचते हैं, हमारे भोजपुरी को इन्होंने वक्त दिया है, भोजपुरी को टाइम दिया है, भोजपुरी के लिए बहुत वक्त और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दी, अपनी छवि छोड़ी। तो प्रकाश राज से हम इनकी तुलना तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रकाश राज भी अपने जगह पे इंटरनेशनल है, तो हमारे लिए ये भी इंटरनेशनल है और हमारे साथ हैं आज। मोहब्बत इतनी है कि ये मुझे किसी रूप में देख सॉरी, आप मोहब्बत के लायक नहीं है। मैं बहुत मोहब्बत के लायक आप इरिटेट करते हैं, मोहब्बत कहाँ करते हैं किसी से। सच में ये दिल से, देखिए जुबान से बड़े गंदे आदमी हैं, लेकिन दिल के बड़े अच्छे आदमी हैं। दिल, हाँ, जुबान के गंदे होते हैं, तो दिल के बड़े अच्छे हैं अवधेश भैया। और अवधेश भैया के लिए मैं चाहूँगा कि प्राउड होता है कि जब ये साउथ में जाते हैं तो हम लोग बहुत फख्र से कह सकते हैं कि हमारे यहाँ का एक अमरीश पुरी या प्रकाश राज साउथ में जाकर अपनी छवियों को उधेड़ रहे हैं और एक बड़ा नाम कर रहे हैं। तो हमारे भोजपुरी के लिए गरिमा है, और प्रकाश राज जी को दिल से हम स्वागत करते हैं अपने भोजपुरी में कि आएँ और कुछ ऐसा करके जाएं कि हम भी इनको याद रखें। और इन्होंने अपने छवि को तो इतना किया है कि शायद वो पूरी दुनिया में बिखेर रही है हर जगह। लेकिन भोजपुरी में अगर ये कुछ करते हैं और भोजपुरी को एक इनका प्यार मिलता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी काम करके जाए, एहसान करके ना जाए। एहसान करके अमूमन लोग हिंदी वाले या कहीं के आते हैं तो एहसान करते हैं, एहसान नहीं करे, काम करके जैसे प्यार करके जाए, इस इंडस्ट्री को प्यार करें और निश्चित करेंगे। खैर वो तो जब आएंगे तब की बात है। अभी फिलहाल आज के वक्त हमारे सुपरस्टार बैठे हुए हैं, मिस्टर खेसारी लाल यादव, पिंटू जी बैठे हुए हैं, इस फिल्म के निर्देशक बैठे हुए हैं। इस फिल्म से रिलेटेड बातें करें तो ज़्यादा हैं। तो पिंटू जी को लिए मैं कहूँगा कि अगर पोस्टर पे हैं तो प्लीज़ लाइएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रकाश जी इस इंडस्ट्री में आएँ। और क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो बहुत बिजी इंसान हैं और बहुत उनके पास वक्त नहीं होगा, लेकिन जितना भी होगा अगर हमारे भोजपुरी के लिए वो अगर 2 दिन भी टाइम देते हैं तो हमारे लिए वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और फुल स्वागत पूरी टीम और भोजपुरी इंडस्ट्री कर रही है उनकी, और हम तहे दिल से इंतज़ार करेंगे कि हमारे भोजपुरी में प्रकाश राज भी दिखें और हमारे भोजपुरी के लिए जो भी वो करे वो हमारे लिए समझिए कि उपहार होगा। पिंटू जी, आप क्या कहना चाहेंगे? 2 भोजपुरी के दिग्गज आपके बाजू में बैठे हैं और काफ़ी तारीफें कर रहे हैं आपके जुनून की। हमारे छोटे भाई हैं, हमको बहुत प्यार करते हैं, हमारे बड़े भाई हैं, मगर इन दोनों के हम अधूरे हैं इंडस्ट्री में। क्योंकि हम इंडस्ट्री जब से हैं, हमारा निस्वार्थ प्यार है दोनों भाइयों से। निस्वार्थ प्यार, ना काम करे चाहे ना करे, लेकिन हम लोग का इतना प्यार है कि हम कहीं भी एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं 24 घंटे। और फिल्म बन रही है, हमारे दोनों भाई हैं, मुझको बहुत खुशी है कि अपना कीमती समय, शूटिंग चल रही थी, आज जल्दी पैकअप करा के ये लोग यहाँ पे आए हैं। इसके लिए मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ दोनों भाइयों को। अरे अपनापन में थैंक यू नहीं बोला जाता है, ये तो हमारा परिवार है। और भोजपुरी की जहाँ बात आएगी, शूटिंग तो हम डेली करते हैं, लेकिन भोजपुरी समाज जब एक होता है और जहाँ सब मिलते हैं एक अलग खुशी मिलती है। आप आओगे नहीं तब तक यहाँ रिबन कटेगा नहीं, फीता नहीं खुलेगा जब तक। एक डबल खुशी ये भी मिली है, इसलिए भी एक हम इत्तेफाकन हम लोग सब मीरा रोड के रहवासी हैं,
यहीं रहते हैं, तो आज मीरा रोड में मुहूर्त एक बड़ा चार्म था ये। हाँ, मीरा रोड में पहली बार कि मीरा रोड में मुहूर्त हो रहा है, और हमें भी लग रहा है हम लोखंड वाला में क्योंकि हम लोग आज महसूस हो रहा है 100 मीटर के एरिया में हमारे दोनों भाई रहते हैं। हाँ, हम लोग तड़ी पार घोषित कर दिए गए कि मीरा रोड यहाँ पे रास्ते नहीं थे तो दोनों भाई अब हम जाकर अंधेरी में बोल सकते हैं कि तुम आप मीरा रोड आओ, मीरा रोड आप लोग को लगता है ना जो लोखंड वाला में, हमारे वाला भी लोखंड वाला है। जब यहाँ पे रास्ते नहीं थे तो हम दोनों भाई रात में 12-12 बजे 1 बजे हम लोग यहाँ पे खड़े होकर बातें करते थे। आज मीरा रोड इतना डेवलप कर गया है कि मीरा रोड रहना अपने आप में और जुनून के साथ मैं चाहूंगा कि इस फिल्म को, और मैं पूरी मीडिया को स्वागत करता हूं कि जिस जुनून के साथ आप लोग मीरा रोड में आकर और अपने टाइम को दिया, उस जुनून के साथ इस फिल्म को मुहूर्त के साथ ही आप लोग इतना पुशअप दें, और बुशअप क्या बोलते हैं उसको, बुस्टअप दें, बुस्टअप एक्चुअली मेरा दुआ अंग्रेजी, दें, हाँ, अपना आशीर्वाद दें। हाँ ठीक है, दुआएं। हाँ, इनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, इसीलिए डिस्टर्बेंस को इरिटेशन बोल दिया इन्होंने। कपिल शर्मा से भी अच्छा अंग्रेजी। अरे प्रभु, ये तो बहुत, कपिल शर्मा से बहुत अच्छी अंग्रेजी है। अंग्रेजी तो हम हमारे डायरेक्टर के बारे में। आप इस मुहूर्त में आए हो, क्या हम ये समझे इस मूवी में आपका कोई कैमियो भी होने वाला है? कैमियो का मतलब, कैमियो मतलब कुछ छोटा सा स्पेशल पार्ट आप बनने वाले हैं, गेस्ट एपियरेशन। हाँ, पैसा मिलेगा तो करेंगे ना। सर जी, आजकल वायरल हो रहा है फोटो पवन जी के साथ, तो किस तरह मिले हैं और क्या ऑडियंस देखना चाहते हैं कि किस तरह मुलाकात रही है? और कल पवन जी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि आने वाले टाइम पे हम तीनों कलाकार एक मूवी साथ में होने वाले हैं, तो क्या कहना है? ये नया वायरल थोड़ी हुआ है, मोहब्बत हर बार वायरल हुई है और वो हमारी मोहब्बत है, हमारी आस्था है वो। और जहाँ तक पवन सिंह का नाम है, तो पवन सिंह दुनिया के लिए कलाकार हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए मेरे बड़े भाई हैं वो। और इस इंडस्ट्री में जितने लोग मेरे दिग्गज, मैं उनका फिल्म देख कर बड़ा हुआ हूँ, मैं दिनेश भैया की फिल्म देख कर बड़ा हुआ हूँ, मनोज भैया को देख कर बड़ा हुआ हूँ, रवि भैया को देख कर बड़ा हुआ हूँ। तो जो भी चीज़ें हैं, तो देखिए विवादें क्या होती है उससे हम लोग को, आज भी हम वही भाई हैं, कल भी वही रहेंगे, परसों भी वही रहेंगे। अब पब्लिक को एक इंटरेस्ट मिलता है कि उनको लगता है कि नहीं ये बिछड़े हुए भरत मिलाप हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। बीच में हम बहुत बार मिले थे लेकिन फ़ोटो नहीं खिंचवाए थे, इस बार किसी ने फ़ोटो खींचकर डाल दिया। लेकिन बीच में हमारी बहुत बातें हुई थी, हम लोग घर पे भी, मैं भी उनके घर पे गया हूँ। वो शूटिंग की वजह से मेरे बर्थडे में नहीं आ पाए हैं, क्योंकि अब आउटडोर रहते थे तो मैं उनको प्रेस भी नहीं, क्या बोलते हैं, प्रेशर नहीं बना पाया। तो मैं प्रेशर, किसी का काम छोड़कर का प्रेशर नहीं, इसलिए क्योंकि मैं भी एक एक्टर हूँ, मैं भी समझ सकता हूँ कि प्रोड्यूसर का दर्द क्या होता है, तो मैं प्रेशर नहीं बनाया, इसकी वजह से वो नहीं आ पाए। लेकिन आइंदा कोई भी फंक्शन, मैं कल जाने वाला था परसों, लेकिन थोड़ा सा मेरे बेटे का तबीयत ख़राब था, इसकी वजह से मुझे आना पड़ा घर पे। तो फैमिली है मेरे साथ, तो कहीं ना कहीं मुझे फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है। और पवन भैया आज भी मेरे दिल में है, आजीवन मेरे दिल में रहेंगे, और मेरे बड़े भाई हैं। और मोहब्बत को वायरल होने दो पगले, मोहब्बत वायरल नहीं होगी तो ये दुनिया में इतिहास कैसे बनेगा। और हम भोजपुरी समाज के सब एक हैं, हमारे बीच कोई विवाद नहीं होती, हम एक परिवार से हैं, और परिवार में अनबन हर आदमी से होता है। यहाँ तक कि जीवन साथी जिसको हम वाइफ बोलते हैं, उसके साथ हमारा अनबन हो जाता है। तो ऐसा थोड़ी है जे अनबन होता है तो 2-2 साल नहीं बात होती है, 2 दिन में वो पराठा बना के खिला देती है, तो 2 दिन में फिर ठीक हो जाता है कि चल भाई गरम गरम पराठा मिला। सर होली आ रहा है, तो पिंटू जी को लिए मैं कहूँगा कि अगर पोस्टर पे हैं तो प्लीज़ लाइएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रकाश जी इस इंडस्ट्री में आएँ। और क्योंकि मैं जानता हूं कि वो बहुत बिजी इंसान है और बहुत उनके पास वक्त नहीं होगा, लेकिन जितना भी होगा, अगर हमारे भोजपुरी के लिए वो अगर 2 दिन भी टाइम देते हैं तो हमारे लिए वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और फुल स्वागत पूरी टीम और भोजपुरी इंडस्ट्री कर रही है उनकी, और हम ताहे दिल से इंतज़ार करेंगे कि हमारे भोजपुरी में प्रकाश राज भी दिखें, और हमारे भोजपुरी के लिए जो भी वो करे वो हमारे लिए समझिए कि उपहार होगा। पिंटू जी, आप क्या कहना चाहेंगे? 2 भोजपुरी के दिग्गज आपके बाजू में बैठे हैं और काफ़ी तारीफें कर रहे हैं आपके जुनून की। हमारे छोटे भाई हैं, हमको बहुत प्यार करते हैं, हमारे बड़े भाई हैं, मगर इन दोनों के हम अधूरे हैं इंडस्ट्री में। क्योंकि हम इंडस्ट्री जब से हैं, हमारा निस्वार्थ प्यार है दोनों भाइयों से, निस्वार्थ प्यार। ना काम करे चाहे ना करे, लेकिन हम लोग का इतना प्यार है कि हम कहीं भी एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं 24 घंटे। और फिल्म बन रही है, हमारे दोनों भाई हैं, मुझको बहुत खुशी है कि अपना कीमती समय, शूटिंग चल रही थी, आज जल्दी पैकअप करा के ये लोग यहाँ पे आए हैं, इसके लिए मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ दोनों भाइयों को। अरे अपनापन में थैंक यू नहीं बोला जाता है, ये तो हमारा परिवार है। और भोजपुरी की जहाँ बात आएगी, शूटिंग तो हम डेली करते हैं, लेकिन भोजपुरी समाज जब एक होता है और जहाँ सब मिलते हैं, एक अलग खुशी मिलती है। आप आओगे नहीं तब तक यहाँ रिबन कटेगा नहीं, फीता नहीं खुलेगा। जब तक एक डबल खुशी ये भी मिली है, इसलिए भी एक हम इत्तेफाकन हम लोग सब मीरा रोड के रहवासी हैं,
यहीं रहते हैं, तो आज मीरा रोड में मुहूर्त एक बड़ा चार्म था ये। मीरा रोड में पहली बार कि मीरा रोड में आज मुहूर्त हो रहा है और हमें भी लग रहा है हम लोखंड वाला में क्योंकि हम लोग आज महसूस हो रहा है 100 मीटर के एरिया में हमारे दोनों भाई रहते हैं। हाँ, हम लोग तड़ी पार घोषित कर दिए गए कि मीरा रोड यहाँ पे रास्ते नहीं थे तो दोनों भाई अब हम जाकर अंधेरी में बोल सकते हैं कि तुम आप मीरा रोड आओ, मीरा रोड आप लोग को लगता है ना जो लोखंड वाला में, हमारे वाला भी लोखंड वाला है। जब यहाँ पे रास्ते नहीं थे तो हम दोनों भाई रात में 12-12 बजे 1 बजे हम लोग यहाँ पे खड़े होकर बातें करते थे। आज मीरा रोड इतना डेवलप कर गया है कि मीरा रोड रहना अपने आप में और जुनून के साथ मैं चाहूंगा कि इस फिल्म को, और मैं पूरी मीडिया को स्वागत करता हूं कि जिस जुनून के साथ आप लोग मीरा रोड में आकर और अपने टाइम को दिया, उस जुनून के साथ इस फिल्म को मुहूर्त के साथ ही आप लोग इतना पुशअप दें और बुशअप क्या बोलते हैं उसको, बुस्टअप दें, बुस्टअप एक्चुअली अपनी मेरा दुआ अंग्रेजी, दें, हाँ, अपना आशीर्वाद दें। हाँ ठीक है, दुआएं। हाँ, इनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, इसीलिए डिस्टर्बेंस को इरिटेशन बोल दिया इन्होंने। कपिल शर्मा से भी अच्छा है। अरे प्रभु, ये तो बहुत, कपिल शर्मा से बहुत अच्छी अंग्रेजी है। अंग्रेजी तो हम हमारे डायरेक्टर के बारे में। आप इस मुहूर्त में आए हो, क्या हम ये समझे इस मूवी में आपका कोई कैमियो भी होने वाला है? कैमियो का मतलब, कैमियो मतलब कोई छोटा सा स्पेशल पार्ट आप बनने वाले, गेस्ट अपीयरेंस। हाँ, पैसा मिलेगा तो करेंगे ना। केशवर जी, आजकल वायरल हो रहा है फोटो पवन जी के साथ, तो किस तरह मिले हैं और क्या ऑडियंस देखना चाहते हैं कि किस तरह मुलाकात रही है? और कल पवन जी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि आने वाले टाइम पे हम तीनों कलाकार एक मूवी साथ में होने वाली है, तो क्या कहना है? ये नया वायरल थोड़ी हुआ है, मोहब्बत हर बार वायरल हुई है और वो हमारी मोहब्बत है, हमारी आस्था है वो। और जहाँ तक पवन सिंह का नाम है, तो पवन सिंह दुनिया के लिए कलाकार हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए मेरे बड़े भाई हैं वो। और इस इंडस्ट्री में जितने लोग मेरे दिग्गज, मैं उनका फिल्म देख कर बड़ा हुआ हूँ, मैं दिनेश भैया की फिल्म देख कर बड़ा हुआ हूँ, मनोज भैया को देख कर बड़ा हुआ हूँ, रवि भैया को देख कर बड़ा हुआ हूँ। तो जो भी चीज़ें हैं, तो देखिए अब विवादें क्या होती है उससे हम लोग को, आज भी हम वही भाई हैं, कल भी वही रहेंगे, परसों भी वही रहेंगे। अब पब्लिक को एक इंटरेस्ट मिलता है कि उनको लगता है कि नहीं ये बिछड़े हुए भरत मिलाप हो गया। ऐसा कुछ नहीं था, बीच में हम बहुत बार मिले थे लेकिन फ़ोटो नहीं खिंचवाए थे। इस बार किसी ने फ़ोटो खींचकर डाल दिया, लेकिन बीच में हमारी बहुत बातें हुई थी। हम लोग घर पे भी, मैं भी उनके घर पे गया हूँ। वो शूटिंग की वजह से मेरे बर्थडे में नहीं आ पाए हैं, क्योंकि अब आउटडोर रहते थे तो मैं उनको प्रेस भी नहीं, क्या बोलते हैं, प्रेशर नहीं बना पाया। तो मैं प्रेशर, किसी का काम छोड़कर का प्रेशर नहीं, इसलिए क्योंकि मैं भी एक एक्टर हूँ, मैं भी समझ सकता हूँ कि प्रोड्यूसर का दर्द क्या होता है। तो मैं प्रेशर नहीं बनाया, इसकी वजह से वो नहीं आ पाए। लेकिन आइंदा कोई भी फंक्शन, मैं कल जाने वाला था परसों, लेकिन थोड़ा सा मेरे बेटे का तबीयत ख़राब था, इसकी वजह से मुझे आना पड़ा घर पे। तो फैमिली है मेरे साथ, तो कहीं ना कहीं मुझे फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है। और पवन भैया आज भी मेरे दिल में है, आजीवन मेरे दिल में रहेंगे और मेरे बड़े भाई हैं। और मोहब्बत को वायरल होने दो पगले, मोहब्बत वायरल नहीं होगी तो ये दुनिया में इतिहास कैसे बनेगा? और हम भोजपुरी समाज के सब एक है, हमारे बीच कोई विवाद नहीं होती। हम एक परिवार से हैं और परिवार में अनबन हर आदमी से होता है। यहाँ तक कि जीवन साथी जो, जिसको हम वाइफ बोलते हैं, उसके साथ हमारा अनबन हो जाता है। तो ऐसा थोड़ी है जे अनबन होता है तो 2 साल नहीं बात होती है। 2 दिन में वो पराठा बना के खिला देती है, तो 2 दिन में फिर ठीक हो जाता है कि चल भाई गरम गरम पराठा मिला। सर होली आ रहा है, 72 गाने होली के गाए और मैंने एक दिन में 32 गाना गाया था। 1 बजे रात से लेकर 9 बजे दिन तक 32 गाने गाए थे मैंने होली का और लोकगीत मिला के। तो एक रिकॉर्ड भी बनाया था मैंने किसी को बताया नहीं ये चीज़ें, लेकिन मैंने रिकॉर्ड एक बनाया कि ये एक दिन में 32 गाने मैंने गाया था, और 24 घंटे भी नहीं, 1 से 9 घंटे में। तो और 11 गाने हमारे राइटरों ने लिखा भी था उसी समय और हमने गाया था, जिसमें से 3-4-5 गाने बड़े हिट हुए हैं, बता रही हैं होली के बाद। बहुत बड़ा वो, मैंने समझिए कि बिहार यूपी में आज हर जगह से मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि भैया ये गाना सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो इसमें मेरा रिकॉर्ड कुछ नहीं है, सब पब्लिक का रिकॉर्ड है, खुद ही बनाती है, खुद ही तोड़ती है। तो ये पब्लिक का ही रिकॉर्ड है और वो मेरा सॉन्ग नहीं है, वो पब्लिक की सॉन्ग है। मैंने जिसके लिए गाया था उनके दिल को अच्छा लग रहा है, तो इसके लिए दिल से थैंक यू पूरी पब्लिक और पूरी ऑडियंस को, पूरी भोजपुरी समाज को, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मेरे गाने को इतना सराहा। सर 2 लाइन हो गई। ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो जिम पे ध्यान दे रहे हैं। तो बॉडी बनाने से अगर इंसान एक्टर बन जाता तो शायद ये पूरी दुनिया में बहुत सारे बॉडी बिल्डर हैं, सब लोग हीरो बन जाते। मैं अपने भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि भाई लोग, आप लोग आ रहे हो और ऊर्जा के साथ आओ। बॉडी बनाने से सिनेमा नहीं चलती है। खेसारी की पहचान बनने के बाद खेसारी ने अपने वर्कआउट पे ध्यान दिया और बॉडी बनाया। पवन जी की सिनेमा चलने के बाद ऐसी हुई। तो आप लोग अपने एक्टिंग और डांस पे ज़्यादा फोकस करें, ताकि हमारा भोजपुरी सिनेमा और आगे जाए और अच्छे एक्टर आएँ। मेरी दुआएं हैं आप सबके लिए। तो
तो आप लोग सिर्फ अपने एक्टिंग पे ध्यान दें। जिम पे ध्यान देने से सिनेमा नहीं चलेगा, नहीं तो पूरी दुनिया जिम करके और हीरो बन जाती। तो प्लीज़ आप लोग अपने एक्टिंग पे ध्यान दें ताकि हमारे सिनेमा का उठान और हो। और भोजपुरी में 3 हीरो नहीं, कम से कम 50 हीरो हों ताकि हर आदमी बिजी रहे और हर आदमी को रोजी रोटी मिलता रहे। जहाँ तक नाम है, ये कौन है? बॉलीवुड एक्टर है। तो जब मैं जानता ही नहीं तो उसके बारे में क्या बोलूँ? जब मैं नहीं जानता हूँ तो देखिए, एक्चुअली देखिए, ये पब्लिसिटी है। सिद्धार्थ मल्होत्रा को अपने आप को ऊपर करना है कि दुनिया मुझे जाने। सिद्धार्थ मल्होत्रा को भोजपुरी में कोई औकात नहीं है। और मैं बता देना चाहता हूँ, उनको लगता होगा कि टॉयलेट है तो टॉयलेट उनके अंदर लगती होगी जो हमारी, लेकिन हमारी माँ है वो, और हम अपनी माँ को, हमारी माँ को कोई गाली दे और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। भोजपुरी, जहाँ तक भोजपुरी की बात है तो भोजपुरी इस देश में बहुत अहमियत रखता है और हर आदमी एक से एक, जिस शहर में जाइए भोजपुरी के IPS अफसर मिलेंगे आपको, और बिहार से मिलेंगे, यूपी से मिलेंगे। इस भाषा को लेकर के कई हिंदी फिल्में जो बनी सुपरहिट हुई है, जो इसका उनकी कोई पहचान नहीं है भोजपुरी में, इसलिए उन्होंने बोला होगा। सबसे बड़ी सलमान जी बहुत बड़े चीज़ है। मैं एक रीजनल सिनेमा हूँ, लेकिन मैं 35 करोड़ों में जाना जाता हूँ। मेरी भी पहचान जो है 35 करोड़ों में है, और सिद्धार्थ मल्होत्रा की हो सकता है जी मुझे 5-7 करोड़ में होगी, शायद ही उतनी भी नहीं होगी। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की औकात खेसारी के पास बैठने की नहीं है, तो भोजपुरी के लोगों की और भोजपुरी भाषा के पास तो वो इर्द गिर्द नहीं बैठ सकते। और खेसारी की ऊर्जा में सिद्धार्थ मल्होत्रा कहीं नहीं है। 24 घंटा नहीं, 72 घंटा खेसारी लाल और भोजपुरी के लोग काम करते हैं, क्योंकि माँ के दूध पिए हैं और अपने माँ के मिट्टी, जिस मिट्टी के बारे में उन्होंने बोला है उसी मिट्टी के अन्न आता है जब यहाँ पे, क्योंकि उनके धरती पे कभी अन्न नहीं उगाया जाता है, हमारी मिट्टी पे उगाया जाता है। और उसी मिट्टी के गेहूं और चावल खाकर सिद्धार्थ मल्होत्रा अपने आप को स्थापित किए हैं और जवान हुए हैं। तो उस मिट्टी का कम से कम उनको कदर करना चाहिए। वो बोलते जो भी बोलना है, अब ऐसी शब्द वो बोले थे, मैं सुना तो नहीं, लेकिन बाद में मुझे किसी ने भेजा। और मनोज भैया को दिल से थैंक यू, लव यू मनोज भैया। जब मनोज भैया ने FIR किया, अगर बस चले तो हम पूरी भोजपुरी FIR कर देनी चाहिए। अगर वो सॉरी नहीं बोले तो मेरा भी FIR गया होता, उनको FIR होता है ना। अब बताइए, वो इंग्लिश बहुत बोलते होंगे, लेकिन उनकी 5 करोड़ कोई नहीं देखता है, लेकिन खेसारी की 2 महीने में 5 करोड़ लोग देख लेते हैं। हम स्टेज शो करते हैं तो हमारी 6-6 करोड़, 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ के व्यूवर्स है। तो उनको देखना चाहिए एक बार भोजपुरी के लोगों को, जो भोजपुरी मेहनत कैसे करती है, भोजपुरी मिट्टी के लड़के कैसे होते हैं। नहीं, क्योंकि मराठी जो फिल्में होती है उनकी संस्कृति आज भी उसी, तो मराठी आज भी गांव में धोती पहनते हैं, तो वो लोग धोती पहन रहे हैं। भोजपुर में, उत्तर प्रदेश, बिहार में आज भी जीन्स पहनने लगे हैं घर में। तो जीन्स पहनना ये फैशन से संस्कृति नहीं जाती। हम अमेरिका पढ़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने माँ का पैर छूना छोड़ देंगे। क्या हमारे संस्कार में तो हमारी माँ है हमारी भोजपुरी, और हम चाहे जो भी फैशन कर लें, लेकिन हमारी मिट्टी की सुगंध जब तक हमें महसूस नहीं होती है, उस सिनेमा को हम साइन ही नहीं करते हैं। हमारी मिट्टी की खुशबू में होती है। संस्कृति कपड़े से नहीं होती है, संस्कार से होती है। संस्कार से होती है। और संस्कार हम सब में कूट-कूट के भरा हुआ है। फिल्मों में वो एक एंटरटेनमेंट में हमें ज्यादा देखने के लिए आइटम सॉन्ग ही मिलता है, और इस तरीके से मिलता है तो आप संगीत अभी ये सुनिए, नहीं अभी आपको 3 फिल्म का नाम बताओ, तो आप 11 बजे के बाद देखते हैं। और वो सही में एक चैनल देखते हैं जो गाने आप उसको आपको आइटम सॉन्ग मिलता है। नहीं सर, दरअसल बात ये है ना कि 11 बजे के बाद तो वही चलता है। सारी फिल्में देखता हूं सर, मैं सारी फिल्में देखता हूं। हमारी किसी चैनल से नहीं है। उनको चैनल पे आकर, वैसे इंटरनेशनल चैनल पर आकर बोले थे, उनको नहीं बोलना चाहिए। वो अपनी पहचान बनाने के लिए अपनी निजता उसी से प्रदर्शित कर दी, तो उसके बारे में कोई क्वेश्चन ही नहीं है। भोजपुरी भाषा सारी जी इन लोगों को तो मिल गया, इन लोगों को मिल गया। अभी कहेंगे पूरे पब्लिक के सामने, हजारों के करोड़ों के भीड़ में निधि झा ने खेसारी को लव ही बोल दिया। बोला बनाना है मूवी के, आप क्या चाहते हैं? आई लव यू, अरे वो उन्होंने टाइटल का नाम लिया। आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया उनको। सॉरी, आई लव यू फिल्म का नाम है हमारा, जो हम लोग करने वाले हैं। बाजू में घर है उमेश भैया, 2 शब्द आप जुनून के बारे में। हाँ भैया, उमेश भैया क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले अपने जनता जनार्दन को नमस्कार करूंगा, प्रणाम करूंगा, हर हर महादेव कहूंगा। हमारे डायरेक्टर चंदन जी, ये तीसरी फिल्म है जुनून जो बना रहे हैं, और हमारी ढेर सारी शुभकामना है। ये फिल्म बहुत अच्छी बनाए, उम्दा किस्म के बनाए। ये बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे टेक्नीशियन हैं, और ये देखा जाए तो छोटा माचिस बड़ा धमाका, कम उम्र में बहुत बड़ी फिल्में कर रहे हैं, तो इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। आपका सारी मतलब है कैसे शुक्र
यादा करूं बता नहीं सकता। ये फिल्म टीनेजर भोजपुरी में एक्शन लव स्टोरी मूवी है और इस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा जरूर। और इस बिना पैसा के नहीं, सॉरी बिना पैसा के नहीं मिलेगा। अवधेश भैया भी हैं, हम पहले बता देते हैं मीडिया को। सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे सारा कुछ सब कुछ मिल जाएगा। रही बात प्रकाश राज जी का, तो एक अलग ही कैरेक्टर है उनका और काफ़ी मैंने उनके साथ एक फिल्म किया था, मेरा बातचीत हुआ है और वो आ रहे हैं इस फिल्म में, मतलब डेफिनेटली वो काम कर रहे हैं 100%। क्या पूरी चलिए गॉड ब्लेस। तो मेरा रिस्पांस वहाँ से हिंदी से था, लेकिन मैं बोला कि मैं भोजपुर से हूँ, भोजपुरी से हूँ और मुझे रीजनल फिल्में बनाने में काफ़ी इंटरेस्ट है क्योंकि मैं बक्सर बिहार का रहने वाला हूँ और बाकी भोजपुरी के महान दिग्गज बोला फिर दिग्गज फैमिली साथ है, पगले फैमिली बोलो, फैमिली है। हम लोग साथ में एक फिल्म कर रहे थे, किसी कारण बस नहीं हुआ, बहुत जल्द करने वाले भी हैं, करेंगे साथ में। पब्लिक का प्यार और प्रोड्यूसर यही रहेंगे। बाबा विश्वनाथ के नगरी से, बनारस जैसे नगरी से एक छोटा सा कलाकार, मुझे मतलब मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे बड़े भैया डायरेक्टर चंदन सिंह जी और मेरे इस फिल्म के प्रोड्यूसर सौरभ सिंह राजन जी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, मुझे लॉन्च कर रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ और इतना ज़्यादा खुश हूँ कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। और लॉन्च भी हो रहे हैं तो छोटे मोटे कलाकारों के साथ नहीं, निधि झा और प्रकाश जी जैसे कलाकार हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मतलब खुश तो इतना हूँ कि मतलब कोई शब्द ही नहीं है बोलने को मेरे को। काम करने के लिए कोई डर भी है या फिर हाँ, थोड़ा सा नर्वस हूँ मैं, थोड़ा सा नर्वस हूँ, उसके लिए मैं पहले से ही मेहनत करूँगा और बहुत सारा मेहनत करना है क्योंकि बड़े भैया मैं आप सबको बता दूं, बात काट कि यू नेवर नो कब एक छोटे से बम में से बड़ा धमाका हो जाए। सबको मौका देना चाहिए, अच्छा बुरा तो वो हम पे है, हमें मेहनत, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम मेहनत करें। अगर हम जिस चीज़ की कमियां हैं उस चीज़ को पूरा करें। एंड आई बिलीव कि सबको मौका देना चाहिए, सब डिज़र्विंग होते हैं, सब में कुछ ना कुछ एक स्पार्क, एक अच्छी क्वालिटी होती है। सो आई बिलीव इवन कि अगर इनमें अगर कुछ कमियां भी होगी तो हमारे डायरेक्टर हैं जो इनको संवारेंगे, मैं कहीं ना कहीं इनको हेल्प करूँगी, तो ऑब्वियसली एक अच्छी फिल्म बनेगी और सबके साथ काम करना चाहिए। अभी से हम लोग या खा के राजा हा जौन मन बदे दस सजा, हा शादी से पहले हम हूँ ले ले बानी सेज के मजा। तो मैं बोला कि सच बोला जहिया, क्या बात, अरे कुआर रहलू कगो रखले भतार रहलू। पूरा कॉमेडी सॉन्ग था और मेरे दर्शक ने मतलब जितने भी मुझे चाहने वाले हैं बहुत प्यार देखिए, बोला ना मैंने, अनएक्सपेक्टेड ऐसा वॉइस था बट इतना प्यारा वॉइस है। और अभी मेरा हाल में अभी एक नया गाना आया, वही शहर के लड़की ब्यूटीफुल हो, देहाती गवार तू तो लागेला फिजूल हो, और पीछे पड़ल बड़ा हमारा तू कब से। तो मैं बोलता हूँ कि दिल में धस गईलू तब से, अंग्रेजी में डटलू जब से। ये गाना आया है अभी नया है और इस गाने को फिल्म जुनून में भी आप लोग सुनेंगे। और सबसे पहले तो मैं अपने जनता जनार्दन को नमस्कार करूंगा, हर हर महादेव कहूंगा। आज हमारी भोजपुरी फिल्म में एक जुनून जो है फिल्में बनाने का, फिल्में हिट देने का और एक के बाद एक फिल्में हिट पे हिट आज आ रही है, ये जो जुनून है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री पर, उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये जुनून बनाया गया है। और इस जुनून में हमारे हीरो, हमारे सारे किरदार का एक जुनून देखने को मिलेगा और ये बड़े ही जुनून के साथ हमारे चंदन सिंह जी इस फिल्म को बनाने जा रहे हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े स्टार हैं और ये फिल्म महादेव की दया से बहुत हिट होगी। इसमें हमारे पिंटू भाई साहब भी पूरा सहयोग दे रहे हैं और जी जान लगा दिए हैं इस फिल्म को हिट कराने के लिए। मैं उन्हें भी कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा
चंदन जी को भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस फिल्म के इस शुभ अवसर पर और इतना बड़ा ग्रांड सेलिब्रेशन पर मुझे बुलाया। इसके लिए मैं सबसे पहले तो मैं अपने जनता जनार्दन को नमस्कार करूंगा, हर हर महादेव कहूँगा। आज हमारी भोजपुरी फिल्म में एक जुनून जो है फिल्में बनाने का, फिल्में हिट देने का, और एक के बाद एक फिल्में हिट पे हिट आज आ रही है। ये जो जुनून है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री पर, उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये जुनून बनाया गया है। और इस जुनून में हमारे हीरो, हमारे सारे किरदार का एक जुनून देखने को मिलेगा। और ये बड़े ही जुनून के साथ हमारे चंदन सिंह जी इस फिल्म को बनाने जा रहे हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े स्टार हैं और ये फिल्म महादेव की दया से बहुत हिट होगी। इसमें हमारे पिंटू भाई साहब भी पूरा सहयोग दे रहे हैं और जी जान लगा दिए हैं इस फिल्म को हिट कराने के लिए। मैं उन्हें भी कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा। चंदन जी को भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस फिल्म के इस शुभ अवसर पर और इतना बड़ा ग्रांड सेलिब्रेशन पर मुझे बुलाया। इसके लिए मैं फिल्म में इतना जुनून दिखाए कि फिल्म बम्पर ब्लास्ट हो जाए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। लव यू भाई, लव यू। थैंक यू। अब रमेश जी आपके सामने दो शब्द कहेंगे। बोलिए रमेश जी, क्या बोलना चाहते हैं? क्या बोले? जुनून के बारे में आपने सब कुछ बोल दिया है। जुनून के बारे में आपने तब बोल दिया कि कुछ बचा नहीं है। फिलहाल आप हाँ आज ये मुहूर्त जो हुआ है जुनून का, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ मीरा रोड की इस धरती पे। निर्माता राजन सिंह और निर्देशक चंदन सिंह के द्वारा ये जो फिल्म का आज मुहूर्त हुआ है, जिसमें विशु जायसवाल और निधि झा की जोड़ी है और प्रकाश राज भी पोस्टर पे हैं, तो मतलब ये एक ऐतिहासिक घटना है। भोजपुरी में प्रकाश राज भी आ रहे हैं। तो फिल्म में इतना जुनून दिखाए कि फिल्म बम्पर ब्लास्ट हो जाए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। लव यू भाई, लव यू। थैंक यू। अब रमेश जी आपके सामने दो शब्द कहेंगे। बोलिए रमेश जी, क्या बोलना चाहते हैं? क्या बोले? जुनून के बारे में आपने सब कुछ बोल दिया है। जुनून के बारे में आपने तब बोल दिया कि कुछ बचा नहीं है। फिलहाल आप हाँ आज ये मुहूर्त जो हुआ है जुनून का, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ मीरा रोड की इस धरती पे। निर्माता राजन सिंह और निर्देशक चंदन सिंह के द्वारा ये जो फिल्म का आज मुहूर्त हुआ है, जिसमें विशु जायसवाल और निधि झा की जोड़ी है और प्रकाश राज भी पोस्टर पे हैं, तो मतलब ये एक ऐतिहासिक घटना है। भोजपुरी में प्रकाश राज भी आ रहे हैं। तो खुश हूँ और हमारे बड़े भैया उमेश जी और रमेश भैया इनके फिल्म के मुहूर्त में आके, और पिंटू भैया ने मुझे बुलाया यहाँ सारे अपने लोगों से मिलके। बहुत खुशी है हम लोगों की। एक भोजपुरी में नई फिल्म की एंट्री हो रही है और हर फिल्म हमारे लिए एक अप्रिशिएट होती है, हमारे भोजपुरी के लिए अप्रिशिएट होती है। और हम चाहते हैं कि अच्छी मूवी बने, हमारे फैमिली, हमारा जो बैकग्राउंड है वो अच्छा हो, जो पहले से होती आ रही है वैसा ना हो, सुधार आए। मैं यही चाहूँगा कि फिल्म अच्छी बने, सब फैमिली एक साथ बैठकर देखें। मैडम आप क्या कहना चाहिए? जुनून फिल्म का मुहूर्त बहुत अच्छा हुआ है और चंदन जी इसे डायरेक्ट कर रहे हैं और पिंटू सिंह जी प्रोड्यूसर हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी फिल्म बनेगी और दर्शक इसे बहुत पसंद करेंगे। और जितना अभी आज पूरी भोजपुरी टीम, पूरी भोजपुरी के जो लोग थे, सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है, तो मुझे लगता है ये फिल्म बहुत अच्छी जाएगी और अच्छी बननी चाहिए। ये शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं सारे भाइयों को मैं धन्यवाद और थैंक्स बोलना चाहूँगा और पिंटू जी के, चंदन जी को कि हमें बुलाए हैं और बहुत अच्छा धूमधाम से यहाँ पे मुहूर्त हुआ है। क्योंकि मुहूर्त हुआ है, जुनून फिल्म है और एक जुनून से फिल्म बन रही है, वो अच्छी से रिलीज भी होगी। और मीरा रोड में पहली बार ऐसा प्रोग्राम हुआ है कि जो ज़्यादातर गोरेगांव में होता है, और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, धन्यवाद। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं भोजपुरिया समाज को प्रणाम करता हूँ और पिंटू भाई ने बहुत बड़ा आयोजन किया है और सौरभ जी इसके निर्माता हैं और हमारे छोटे भाई चंदन सिंह जी इसके निर्देशक हैं। चंदन सिंह जी के साथ मैं एक फिल्म पहले भी कर चुका हूं और संभावना है कि आगे
लगातार करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारे साथ भी फिल्म किया है सुयश भैया, और ही इज़ वेरी गुड एक्टर एंड नाइस पर्सन। सबसे बड़ी बात है कि ये इतने प्यारे आदमी हैं, इनको छोड़ने का दिल नहीं करता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, प्यार है इनका। और जिस जुनून के साथ, अब इसका टाइटल ही है जुनून, तो निश्चित रूप से कोई एक जुनून होगा और उसी जुनून के साथ इस फिल्म का निर्माण भी हो रहा है। सारे लोग बहुत परिश्रम कर रहे हैं और एक बहुत ही साफ सुथरी पारिवारिक फिल्म देने की हमारे चंदन जी का प्रयास है। अब ये तो बाद में पता चलेगा कि वो किस तरीके का प्रयास सार्थक हुआ, लेकिन अभी ये है कि ये पारिवारिक, पूर्ण रूप से पारिवारिक फिल्म बने, जिससे फिल्म के मुहूर्त में आके और पिंटू भैया ने मुझे बुलाया यहाँ, सारे अपने लोगों से मिलके बहुत खुशी है हम लोगों की। एक भोजपुरी में नई फिल्म की एंट्री हो रही है और हर फिल्म हमारे लिए एक अप्रिशिएट होती है, हमारे भोजपुरी के लिए अप्रिशिएट होती है, और हम चाहते हैं कि अच्छी मूवी बने। हमारे फैमिली, हमारा जो बैकग्राउंड है वो अच्छा हो, जो पहले से होती आ रही है वैसा ना हो, सुधार आए। मैं यही चाहूँगा कि फिल्म अच्छी बने, सब फैमिली एक साथ बैठकर देखें। मैडम आप क्या कहना चाहिए? जुनून फिल्म का मुहूर्त बहुत अच्छा हुआ है और चंदन जी इसे डायरेक्ट कर रहे हैं और पिंटू सिंह जी प्रोड्यूसर हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी फिल्म बनेगी और दर्शक इसे बहुत पसंद करेंगे। और जितना अभी आज पूरी भोजपुरी टीम, पूरी भोजपुरी के जो लोग थे, सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है, तो मुझे लगता है ये फिल्म बहुत अच्छी जाएगी और अच्छी बननी चाहिए। ये शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं सारे भाइयों को मैं धन्यवाद और थैंक्स बोलना चाहूँगा, और पिंटू जी के, चंदन जी को कि हमें बुलाए हैं और बहुत अच्छा धूमधाम से यहाँ पे मुहूर्त हुआ है, क्योंकि मुहूर्त हुआ है, जुनून फिल्म है और एक जुनून से फिल्म बन रही है, वो अच्छी से रिलीज भी होगी। और मीरा रोड में पहली बार ऐसा प्रोग्राम हुआ है कि जो ज़्यादातर गोरेगांव में होता है, और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, धन्यवाद। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं भोजपुरिया समाज को प्रणाम करता हूँ, और पिंटू भाई ने बहुत बड़ा आयोजन किया है और सौरभ जी इसके निर्माता हैं और हमारे छोटे भाई चंदन सिंह जी इसके निर्देशक हैं। चंदन सिंह जी के साथ मैं एक फिल्म पहले भी कर चुका हूं और संभावना है कि आगे लगातार करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारे साथ भी फिल्म किया है सुयश भैया, और ही इज़ वेरी गुड एक्टर एंड नाइस पर्सन। सबसे बड़ी बात है कि ये इतने प्यारे आदमी हैं, इनको छोड़ने का दिल नहीं करता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, प्यार है इनका। और जिस जुनून के साथ, अब इसका टाइटल ही है जुनून, तो निश्चित रूप से कोई एक जुनून होगा और उसी जुनून के साथ इस फिल्म का निर्माण भी हो रहा है। सारे लोग बहुत परिश्रम कर रहे हैं और एक बहुत ही साफ सुथरी पारिवारिक फिल्म देने की हमारे चंदन जी का प्रयास है। अब ये तो बाद में पता चलेगा कि वो किस तरीके का प्रयास सार्थक हुआ, लेकिन अभी ये है कि ये पारिवारिक, पूर्ण रूप से पारिवारिक फिल्म बने, जिससे